महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होने के साथ में प्रचार जो है उसने और ज़्यादा गति पकड़ ली है और कार्यकर्ता में जोश भरने का काम जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो करने में लगे हैं। वहीं हम बात करें तो अमरावती ज़िले में ख़ास तौर से बडनेरा विधानसभा क्षेत्र करते हैं। विधानसभा जो है बडनेरे का बहुत ही खास बन चुका है। ख़ास तौर से यहाँ जो है उम्मीदवार यहाँ ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 मरतबा विधायक रहे रवि राणा, उनके विरोध में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा यहाँ उम्मीदवार भी मैदान में हैं और पार्टियों से नाराज़गी भी यहाँ दिखाई दे रही है। माँ युति में, माँ विकास आघाड़ी में, और उसी के साथ में ख़ास एक यहाँ कैंडिडेट है हमारे साथ में प्रतिबंध, जो एक विधायक की स्वर्गीय विधायक जो संजय बंड है उनकी पत्नी है और फिलहाल अभी चुनाव मैदान में है बडनेरा विधानसभा चुनाव। तय कैसा प्रचार चल रहा है आपका? जी, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है क्योंकि अभी ये आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है और जिस तेज़ी से जाना चाहिए इन दिनों में उस तेज़ी से तो हम जा रहे हैं। ख़ास तौर से क्या मुद्दे हैं आपके जो चुनाव मैदान में लोगों को कम मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इतने मुद्दे हैं यहाँ पे, यानी बेसिक प्रॉब्लम्स ही यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई हैं अभी तक। लेकिन मेरा सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बच्चों को खेलने के लिए कुछ तो स्टेडियम हो, क्रीड़ा संकुलन हो। दूसरी बात फिर यहाँ पे एक आप देखेंगे ना कि एक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। बडनेरा जो शहर है जिसे बडनेरा कह के माना जाता है, जूनी बस्ती नई बस्ती, दैट इज़ अराउंड 75 to 80,000 पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो एक सिंपल एम्बुलेंस तक नहीं है वहाँ पे। बच्चों के लिए स्कूल्स वहाँ पे अच्छी नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, और क्रीड़ा संकुलन नहीं, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है बडनेरा में, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। तो काफ़ी मुद्दे हैं, ये तो बहुत चंद है जो हमने देखे हैं। खास तौर से लोगों में चर्चा थी कि हांगकांग बनने जा रहा है, बडनेरा हांगकांग बनने जा रहा है। तो यहाँ आपने बोले कि विकास ही नहीं है, कुछ रोज़गार की ज़रूरत है। युवाओं में ख़ास तौर से बात चलती है कि रोज़गार होना चाहिए। 2 मिल बंद पड़े हैं, क्या कहेंगे आप इसे? किस नज़र से? मिल तो बंद पड़ गए, लेकिन वो जो मेट्रो आने वाली थी ना, हाँ, कौन सी, कागज पर ही रह गई। वो कागज़ पे ही है। उन्होंने बडनेरा अमरावती तक मेट्रो भी शुरू करने का वादा किया था। और यहाँ पे और एक बात और ज़रूरी है कि सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते बडनेरा में। 15 साल से वे उन्होंने लोगों को सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोला है, लेकिन उसकी तरह कुछ भी नहीं किया। खासतौर से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व बडनेरा से हुआ है, अमरावती ज़िले का। तो यहाँ विकास की जो बात होना चाहिए था वो कम देखने को मिलती है। हाँ, बहुत कम। 10 किलोमीटर का फासला 100 किलोमीटर का लगता है अगर विकास के बारे में देखा जाए तो। आप अमरावती देखिए और बडनेरा देखिए, बहुत सी बातें हैं जो 10 किलोमीटर के फासले को 100 किलोमीटर का फासला बना रही है। और ख़ास एक बात यह है कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं आपको समर्थन भी ज़्यादा मिल रहा है, और जनशक्ति पार्टी जो है विधायक बच्चू कडू की, उनका भी समर्थन आपको मिला है, ऐसी कुछ सुनने में चलता है? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन आप देखिए, आपने खुद ने बोला है कि समर्थन काफ़ी मिल रहे हैं। तो जो जिसकी इच्छा हो रही है वो समर्थन दे रहे हैं, और हमें तो ज़रूरत है सबकी, और सब आ रहे हैं तो हर कोई पाठिंबा दे रहा है, समर्थन दे रहा है। और इस चुनाव में एक अजीब देखने में आ रहा है कि सभी पार्टियों के बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बागी तो मैं खुद को नहीं कहूँगी। संजय राउत साहब ने बोला था कि बागी तो नहीं, लेकिन पर्यायी व्यवस्था की गई है के मेंबर्स है करके। कुछ लोग टिकटों से नाराज है, जो मतलब सही उम्मीदवार को देना चाहिए था। हाँ, वो नाराज़गी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, आपको हर जगह पे मिलेगी शायद। इसीलिए आपने जो वर्ड यूज़ किया बागी, वो यहाँ पे आया है क्योंकि हर तरह पे वो सवाल तो उठता है। लोगों तक आप पहुँच रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं? बहुत हद तक पहुँच रही हूँ, काफ़ी हद तक पहुँच रही है, और मुद्दे भी रख रही हूँ। और पता है, मुझे मुद्दे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि लोग इतने तंग आ चुके हैं 15 सालों से, कि जब मैंने देखा उनके बीच में जाकर कि उन्हें बदलाव उन्हें खुद चाहिए, और उसके लिए वो हर तरह से तैयार है। ठीक है, शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ में पूर्व आमदार जो है विधायक
बडनेरा के धाने पाटिल साहब हैं, हम इनसे भी जानेंगे। ख़ासतौर से अभी जो है चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये अलग ही ढंग से चुनाव लड़ा जा रहा है। एकदम अलग चुनाव है। मैंने अपने बचपने में सुदाम काका का इलेक्शन देखा था, उस प्रकार का ये इलेक्शन है। अपक्ष उम्मीदवार इतने जल्दी रेस में आता नहीं है, अपक्ष उम्मीदवार को इतने जल्दी सर पे बिठाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पहले दिन से ही पब्लिक प्रीतिदाई बंड इनके साथ में है, क्योंकि मतदार संघ में परिवर्तन की लाट है। लोगों को अपना वोट का अधिकार बजा के वर्तमान आमदार को बदलने की उनकी इच्छा है। उस इच्छा को उसने खो दिया था कि शिवसेना की उम्मीदवारी मैनेज करके डमी उम्मीदवार उन्होंने प्राप्त किया था, और अब तुम जो करना है वो करो, चुनकर मैं ही आऊँगा, ये भावना लोगों में हो गई थी। भारत रत्न श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया वोट का, उस वोट का हनन हो रहा था और लोग चिंतित थे कि अब क्या करना चाहिए। अब तो किसी को भी वोट दो, चुनकर तो रहना ही आएगा। लेकिन ऐसे टाइम पर हमने चर्चा करके प्रीतिताई की उम्मीदवारी दाखिल किया, उससे लोगों को ऐसा लगा हम जो चाहते थे उसके लिए इन्होंने ये भार उठाया, ये डेयरिंग किया। एक तगड़े उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने के लिए एक बाई खड़ी हो गई। अगर एक औरत इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ लड़ सकती है तो फिर हम अपने घर में क्यों बैठे। लोग इसलिए बाहर निकले और आज करीब हम फाइट में ही नहीं तो उनसे आगे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में धाने पाटिल पूर्व विधायक बडनेरा मतदार संघ, और यहाँ काफ़ी समर्थन में यहाँ लोग पहुँचे हैं और हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश पूरे प्रचार में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि 20 तारीख को जो चुनाव होते हैं उसमें किसे अपना बहुमत यहाँ के मतदाता देते हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बाकिर के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।